મને તો એ વાતને સોચते हुए कई बार हर्ट हुए कि पहली बार इंटरव्यू आयोजन हो रही है इनके मायने किसी तरह से सरकारी रूप से कोई सरोकार नहीं है। अन्यथा इंटरव्यू का कार्यक्रम में साहित्य अकादमी और या फिर राजस्थानी भाषा अकादमी केंद्रीय साहित्य अकादमी इनके क्षेत्र से जरूर लिया करें। और मैं मानू को पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रही है जो को केवल भाषा रे प्रेम लेकर आयोजित करियो है। मैं इन मुझे अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली मानू कि प्रमोद जी से बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी। और मुझे याद है आज जब आप 16 बताए रहे 2016 महीने आकर वो शुरुआत हुई थी उन वक्त मैं लोग बैठा था 2-3 बार कॉफी हाउस में और तेवड़ी जो बात बोले इस तरह से एक प्रोग्राम करो जाए तो प्रभा खेतान फाउंडेशन जी को है मैं उत्सुक है। मैं पहली बात प्रभा खेतान फाउंडेशन ने बहुत बहुत घने मार आभार जताओ प्रभा खेतान फाउंडेशन की। प्रभा खेतान फाउंडेशन क्षेत्रीय भाषाओं में महत्व देव सब इंटरव्यू एक खेचर करी। और आप भी एक श्रवण जो बात है कि जो को नाम सोचो आप आखर वो आज भारत भर में जो लोकप्रिय होती है तमाम किसी की भाषा में है चाहे भोजपुरी या किसी दूसरी भाषा है उन सारी भाषाओं और आखर से जो है आयोजन किया गया। मैं सोचूं कि आई सबसे बड़ी सफलता है राजस्थान की। राजस्थान जी को नाम प्रदान करो आखिर को आखे जग मायने जो है वो जानी जो है। मेरा मित्र बहुत सारी चीजें जी मैंने कई बार अंदर सु यूं लगे कि राजस्थानी भाषा नहीं भाषा बल्कि संस्कृति है एक प्रकार से। बहुत सारे लोग बात कहे कि राजस्थानी किन्ने के वहां किसी भाषा राजस्थान मारवाड़ी के वहां शेखावटी के वहां वागड़ी के वहां किन्ने के वहां। और मैं भी सब लोग उत्तर हमेशा दिया कोई बात नहीं मैं लिखने से बराबर मैं ये बात तो उत्तर दे तो लिखने से दे सकूंगा क्योंकि मेरा तो बहुत कम होया कर। और उत्तर वही है कि तमाम जी की बोलिया जी की अपने राजस्थानी जी की है उनसु राजस्थानी वटवृक्ष रूप में सामने आवे। और ग्रियर्सन जी को भाषाओं का इतिहास लिखो तो भाषाओं का विश्लेषण करो तो उनके मायने कितना साल पहले आप जानो कि सबसे पहली यहाँ मेंशन करी बात में कि राजस्थानी बहुत बड़े भूभाग में बोली जानी थी सांस्कृतिक भाषा है। तो आप सोचो कि जिसको ग्रियर्सन आबाद कही कि सांस्कृतिक भाषा राजस्थानी ने कही है और उनने आपा प्रश्न करा कि राजस्थानी किने के तो मन लगे इससे बड़ो कोई बौद्धिक दरिद्रता हो नहीं सके। तो जिका लोग प्रश्न उठावे कि राजस्थानी किसी है मन यूं लगे कई बार कि बौद्धिक दरिद्र है क्योंकि तमाम भाषाएं चाहे हिंदी भी ले लो आप तमाम भाषाओं जो मूल है वो भी यानी बोलिया गया करे बोलिया से भाषा वो विकसा हो गया करे एक प्रकार से। तमाम जगह लोग बैठे हैं पिंगल दिंगल उसको इतिहास की वापस सब लोग जाना। और मैं आप लोगों ने बताना चाहूँ कि मैं एक अलग काम कर रही हूँ अंग्रेजी में राजस्थानी भाषा इतिहास को काम और जब काम कर रही हो तो मैं तुम्हें लगे कि राजस्थानी में जितो काम हो रही है तमाम विधाओं में तो काम बीजी किसी भाषा में नहीं हो रही बात क्योंकि तमाम भाषाओं से सरोकार है हमारा। आप लोग उर्दू की बात करा लेकिन आप लोग ने जाना चल वाली बात नहीं कि उर्दू रो मतलब है छावनी। उर्दू भाषा क्या बनी आपकी उर्दू इन रूप में बने कि पहले जब आगरा कैंट है विजय जी की छावनी जी गुजारा करती थी अठे बहुत सारे लोग खरीदार आया करता सामान खरीदने जी का। और उन टाइम भाषा आप देखो फारसी भाषा आया करती ज्यादा पसंद में जी हिंदुस्तान में मायने जी। तो वह लोग का आता बाजार मायने और चीजें खरीदता तो वह लोकल भाषा मायने उपयोग करता भी मायने हिंदी भी मिक्स होती खड़ी बोली भी मिक्स होती। तो 5-7 भाषाओं मेल सूची की भाषा बनी बात उर्दू भाषा बनी और उर्दू भाषा प्रयोग छावनी मायने बिना प्रयोग प्रयोग आप लगी पसंद चेंज नहीं लगाओ उर्दू भाषा क्यों कह गया। और वो इससे बड़ो कोई दुख नहीं हो सके कि जिकी राजस्थानी हिंदी से भी पहले आप अस्तित्व बना लियो और मैं बिल्कुल ताकि सुविधा कोई बात है वो बगैर कौन नहीं मैं बता सकती बात क्योंकि हिंदी से पहले जो है राजस्थानी अस्तित्व में आ चुके थे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने वास्ते आप अभी तक चल कर दिया और उनका कारण यही है कि राजस्थानी जी का लोग हुए वे बहुत आत्मीय लड़ाई झगड़े करने वाला हुआ बोल
लड़ाई झगड़ों पर नहीं करना जो मन में है, क्योंकि आपका पधार मारा संस्कृति देश रहा तो थोड़ा बहुत ही ढंसू को बोलो लाग जाओ, कोई मांग ले रहे जाओ, थोड़ा बहुत ढंसू बोल रहे हो आप तो गदगद हो जाओ मान और सोचला कि बस ये मतलब अपन तो इस बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सके, तो अपन अंतर में झांकना चाहिए कोई व्यक्ति बाहर में जो व्यक्ति को व्यक्त करे भी नहीं। राजस्थानी लोग सच मान लिया करेगा। अगर आप बात नहीं हुए तो आप देखो कि जो राजस्थानी में हिक्की जोड़ हो गया वो एक तो दयात्मक है राजस्थानी भाषा की। आप प्राचीन साहित्य देख लो, मध्यकालीन साहित्य देख लो, आधुनिक साहित्य देख लो। मैं तो क्यों भी मानू कि अभिलाषा जी जब परिचय दे रही थी तो बार बार मतलब रोंगटा खड़ा हो रहा कि महाराज को कला लेखन का मूल आधार जो है वो राजस्थानी भाषा है। पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब सब जगह जा चुके हूँ, एक प्रकार से घुमक्कड़ हुए और घुमक्कड़ी के दौरान ये बात में बार बार महसूस करूं, गर्व हुई बात हो कि मैं उन राजस्थानी को प्रतिनिधित्व करूं जिनकी भाषा में किसी एक शब्द रोज को है हजारों जगह पर्याय नहीं जैसे बरखा की बात करें आप तो आप देखो कि सामोर साहब जो कोई लेख लिखो बरखा की कोई कितनी अलग अलग जगह है, ऋतु महीना में नाम है बरखा, गाय है, बछड़ो है, आप कितनी बात अगर कर सकते शायद अंत नहीं मिलेगा। इतनी समृद्ध और लयात्मक जी की राजस्थानी भाषा है, उन भाषा ने ये वास्ते मान्यता नहीं मिल रही है कि आप लोग लड़न झगड़ा नहीं है, झोड़ झगाड़ो करना नहीं है, और बहुत कम जिनका भाषा लोग है वह चूंकि झगड़ालू जाता है तो तुरंत आप अधिकार लेकर अपन क्या करे कि रोए नहीं तो ना जो है अपन ने तो आप रोने जाना ही क्योंकि आप शुरू से ही चाहे आप देख लो कि महाराणा प्रताप को जगह एक घास लोटी जनपद में लाओ ले भागो नामो समझो चीख पड़ो राणा रसोई दुख जागो और उनरे मायने पे आप देखो पिछला पाछल ने देखो 28 किलो बात कर रहे हो और प्राणा पाछल जोश जाग राणा ने कौन नहीं बिल्कुल ना तो ये तो अपन थोड़ा बहुत भी यूं करते नहीं कि स्वाभिमानी हो फिर बाद आप सोचना है आप तो जरूर थी तो मन यूं लगे कि राजस्थानी भाषा जो की है ये सांस्कृतिक बोध जो है उनने मैं सोचू कि अपन इस तरह के आयोजन है उनके जरिए आप जगाने की जरूरत है, ये वास्ते जरूरत मन लगे कई बार क्योंकि मैं हिंदी में बहुत ज्यादा लिखूंगा, राजस्थानी 3 कविता संग्रह वाला समस्या आ भी रहे संकट आ भी रहे किसी को लिखो वो छाप सीखो राजस्थानी मैं अपना बात ये वास्ते कही हूँ मतलब यूं नहीं कह रही बात देखो मैं राजस्थानी में शुरुआत राजस्थानी को कविता संग्रह पहले आया बाद में हिंदी की किताब आई 1994 में पहले कविता संग्रह तो जीरियो मिला तो उन वक्त राजस्थानी मायने में नई कविता एक प्रकार से लिखी थी। बट आप देखो कि इतना संस्मरण भी राजस्थानी रहा है कि शायद एक किताब आ जाए यात्रा वृतांत की किताब आ जाए डायरी में इतना पढ़ना इनकी बड़ी छपेड़ है मेरी किताब आ जाए पर मेरी खिचड़ी वास्ते ऊपर किताब भी अगर आ जाए मान लो तो इनको प्रयास करे तो उनने बंसी को क्योंकि राजस्थानी में संकट हो गया कि आपका किताब अगर आ भी जाए तो आप मित्र लोग नक्की कर लागे उन पर चर्चा नहीं हुई मैं आप बाकी वास्ते कैसे बुक राजस्थानी पर लगोलग लिखने का प्रयास करेगा और जितने भी मंच बाहर हुए राजस्थानी पर चर्चा भी करा पहली राजस्थानी काल से कहानियां यादवेंद्र जी सागे ने संपादित करी थी और फिर मकसद हुई था कि हिंदी में आए राजस्थानी में जो तेवर है कहानी लिखना वो एक बड़े वर्ग तक पहुंच सके। अब तो अच्छा प्रयास बहुत से इस तरह पर हो रहा है तो हमारा आगे प्रभा केतान फाउंडेशन रोज को प्रयास है इन्हें इन रूप में भी लियो जाना चाहिए कि जो ताम झाम बीजी भाषाओं में हो रही है फिर तो राजस्थानी वंचित थे एक प्रकार से लेकिन पिछले 5 साल से बाजार में भी पता लगना चाहिए कि राजस्थानी भाषा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह पर ये चीज सुधारे जाए तो और प्रभा केतान फाउंडेशन में लोग अपराजी बैठा सब तमाम जगह पदाधिकारी मेरा आभार भी देता हूँ आप सभी तरफ से कि इस तरह लोग प्रयास करो लगोलग आप देखो कि जब कोविड भी हो तब भी जो है वर्चुअल कार्यक्रम हुआ है उनसे पहली भी एक सबसे अच्छी बात और भी आप देखो राजस्थान से मन नहीं लगे राजस्थानी संकट एक बड़ा भी है कि छोटे छोटा ग्रुप जिका बन जाए साहित्य अकेडमी में कोई बन जाए संयोजक तो वो आप एक झंडो ले चले बेचारे जी का लोग आए ठीक है बाकी भी झंडे साथ नहीं है तो कोई बोल धनी तो नहीं हुए कोई काम तो
आ लंबी परंपरा रही है, उन परंपरा ने तोड़न नो काम जो है आखिर ने जरिए प्रमोद जी करे और आई बात को सबूत है कि अगर जितना लोग आ गया सुबह सुबह बड़ा हकमत हुई बात में देखते हुए कि तमाम वे लोग जिनका कोई किसी ग्रुप से जुड़ा नहीं भी है वैसा बड़ी दिख रही है और बड़ा इससे बड़ी कोई सफलता हो नहीं सकती क्योंकि प्रमोद जी को वैसे इंटरेस्ट है। मैं हूँ ये बात तो पक्षधर भी हूँ कि आयोजन धर्मिता वो व्यक्ति नहीं करनी चाहिए जो खुद साहित्यकार भी अगर साहित्यकार होती तो मेरा साहित्यकार आपका जी का है आग्रह पूर्वाग्रह होती फिर खुद की स्थापना है होती तो वो खुद ने स्थापित करने और आग्रह भी बहुत ज्यादा हो तो मैंने लगा कि अगर खुद ने स्थापित करने और आग्रह नहीं कर कोई इस तरह की खेचड़ करे तो बा खेचड़ की निश्चित रूप से सफल हुआ। मैं मानू कि वो जो प्रयास हुए आखिर से चीज हुए उनसे एक चीज तो हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है कि जिसके राजस्थानी संवाद में अपन लोग बहुत पीछे आ वो संवाद के माध्यम पर सोशल मीडिया पर राजस्थान निरंतर चुका है दिखन लाग गया राजस्थानी और इससे बड़ा उदाहरण की हो सकता है कि जवाहर कला केंद्र जन्मदिन इस तरह कोई आयोजन भेज लीजिए जवाहर कला केंद्र हुए अन्यथा विश्वविद्यालय या तो वो संस्थान तो एक बहुत बड़ी मेहमान खेचड़ है। हमारे साथ एक लीड भी है ना प्रमोद जी बैठा है प्रमोद जी क्या बात क्यों कही लेकिन मैं क्या अभी परिचय शुरुआत में कराएगा ज्वाइंट डायरेक्टर टू गवर्नर मन नहीं लगे कि आपने सो दो चार ज्यादा नहीं पता बात क्यों ज्वाइंट डायरेक्टर टू गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री जी बहुत बड़ा लेखक हो यार एक अच्छा लेख लिखो मैं भी सोच रही हूँ याद करते हुए मैं लिखो कि एमएलए होने की पीड़ा में निरंतर भोगतो रहो क्योंकि वो एमएलए होने का हमारा साहित्यकार गुरु चले जाओगे मने भी लगे पद कई बार युवा से पद उपयोग में करूँ बोल मने भी लगे कि पद कई बार साहित्यकार मांगो आ आप फेसबुक में देख लो बड़े देख लो पद उपयोग करें बोलना मन यूं लगे कई बार कई लोग तो शायद पत्रकार बहुत सारी चीजें मिलती हो मन यूं लगे पत्रकार जी को साहित्य सम्मान वो शायद कम होता क्योंकि कई बार पत्रकार लोग जिसको बुला है और आपने प्रमोद सिंह पत्रकार आए नहीं हो बहुत सारी चीजें हैं कि मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। तो आप सब नई बात में कहूँ कि वो जो आयोजन आखिर वो जरूरी है युवा लेखन को मन माने कि युवाओं ने अगर जोड़ा नहीं है बाकी आयोजन से तो उन आयोजन की सार्थकता नहीं है बल्कि युवा जी की है। मतलब युवाओं पर पूरे लेख लिखे तो गाजूराम जी बैठा है चार बतूलिया रेत रमा इन तरह लिरिक जी की है युवा निरंतर कर रहा है। मैं निरंतर युवाओं ने पढ़ता रहूं और किताब खरीदा भी पढ़ना कोशिश किताब की है राजस्थानी किताब से कम खरीद पढ़ूंगा तो मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि अगर किताब आप दे भी जो लेखक कोई भी लेखक खरीद ले सुना तो शायद एक अच्छी परंपरा बन सके। बहुत सारी घोषणाएं शायद प्रमोद जी भी करसी शायद अच्छी घोषणा भी करसी किताब पेटे भी तो आप इन्हें भी सुनना तो आप सब ने मैं तो बल्कि चाहूँ कि आप सबने सुनो भी आप सब लोग सानिध्य लाभ मिलो आप सब भिड़ा हुआ और इस कोई हरक नहीं हो सके। હું માનું કે ઉત્સવ ધર્મિતા की घड़ी अपना महसूस करा राजस्थानी माइंड जब विनायक शारदा जी ने माइंड गाइड और ऐसा जी भी जागरूक होगी तो ऐसी की चीजें थी कि धीरे दूर होती जा रही है। मैं भी शायद इन तरह आयोजन से जो वापस अपना बुक्स और अपना राजस्थानी साहित्य ने जो है विश्व भरी भाषाओं में अग्रणी करने का प्रयास इन तरह आयोजन करता रहता आप मने आमंत्रित करने वास्ते आपको बहुत बहुत आभार। आप धैर्य से सुनने वास्ते भी आभार। आखर अपनी भाषा अपना लोग।